नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकवि नागा अर्जुन के बारे में। जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु, काव्य विशेषता एवं सभी महत्वपूर्ण जानकारी पर आज प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख लेखक और कवि नागा अर्जुन का जन्म 30 जून 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम श्रीमती उमा देवी था। महाकवि नागा अर्जुन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। उपनाम नागा अर्जुन के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म हुआ था 30/6/1911 को। आयु 87 वर्ष की थी। जन्म स्थान था सतलखा गांव, बिहार। पिता का नाम गोकुल मिश्र, माता जी का नाम था उमा देवी, पत्नी का नाम था ज्ञात नहीं, यानी कि इनकी पत्नी के बारे में अभी भी कोई स्पष्ट नहीं पता चला है इनकी पत्नी का क्या नाम था। ऑक्यूपेशन, इनका पेशा था उपन्यासकार और कवि। बच्चे ज्ञात नहीं। और मृत्यु इनकी हुई थी 5/11/1998 को। गोकुल मिश्र, जो कि महाकवि नागा अर्जुन के पिता थे, और उमा देवी उनकी माता के लगातार 4 संतानें हुईं। असमय ही वे 4 संतानें जीवित नहीं रहीं। संतान न जीने के कारण गोकुल मिश्र अति निराशापूर्ण रहने लगे। फिर जब 5वीं संतान हुई तो उनके मन में यह आशंका थी कि यह भी पनपेगा या चारों संतानों की तरह यह भी कुछ समय में ठग कर चल बसेगा, यानी कि कुछ समय इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। 3 साल की अल्पायु में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। वैद्यनाथ जी का लालन पालन उनके पिता गोकुल मिश्र जी ने किया था। नागा अर्जुन जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव सतलखा से प्राप्त की थी। फिर बाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी चले गए थे। इसके लिए कुछ दिनों पश्चात इन्होंने कलकत्ता से अपनी बाकी ज्ञान अर्जित किया और वहीं पर रहकर इन्होंने एक अध्यापक के रूप में काम भी किया। महाकवि नागा अर्जुन का इतिहास। इसी दौरान वे आर्य समाज के लोगों के विचारों से काफी प्रभावित हुए और उनके मन बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगा, जिसके बाद वे बौद्ध धर्म ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथों और दार्शनिक व्याख्यानों को जानने के लिए श्रीलंका चले गए। फिर वहीं पर उन्होंने विद्यालंकार परिवेण से बौद्ध शिक्षा की प्राप्त की और फिर कुछ समय बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म के साथ साथ ही इनका ध्यान राजनीति की ओर भी गया तथा उस समय भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिसका बाबा नागा अर्जुन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार के किसान आंदोलन में भी भाग किया था। इसके अलावा इन्होंने चंपारण के किसानों के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह का भी सामना किया था। नागा अर्जुन जी हिंदी साहित्य के विद्वान कवि थे तथा इनको शुरू से ही संस्कृत, मैथिली, हिंदी, पाली आदि भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था। प्रगतिवादी विचारधारा के महान कवि नागा अर्जुन ने अपनी कृतियों में बेहद शानदार तरीके से रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव वाले व्यक्ति नागा अर्जुन ने कई बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। 1948 में नागा अर्जुन पर दमा की पहली बार हमला हुआ, यानी कि अब इनकी मृत्यु की बात चल रही है। 1948 में पहली बार दमा का हमला हुआ। इसके कारण से इनका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता हुआ गया। इसी वजह से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख कवि बाबा नागा अर्जुन जी का देहांत 5 नवंबर 1998 को निधन हो गया था। इनकी कविताओं का संग्रह है ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने, तुमने कहा था, अपने खेत में तालाब की मछलियाँ, सतरंगे पंखों वाली, युग धरा आदि इनकी रचनाएं रही हैं। महाकवि नागा अर्जुन की मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुई थी। नागा अर्जुन जी को मिले कुछ पुरस्कार।
1969 में पत्रहीन नग्नगाज के लिए सम्मानित किया गया तथा 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में सम्मानित किया गया था। नागार्जुन ने कविताओं के जरिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। वे एक कवि के रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं अपितु नए भारत के निर्माता के रूप में भी दिखाई देते हैं। अतः आपको यह वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। बाय।